मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 का हमारा पॉलिटिकल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान विषय है। सामाजिक विज्ञान और पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और चैप्टर है हमारा 2। ठीक, अध्याय 2 है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पाठ का नाम है विविधता एवं भेदभाव। इसे आप इंग्लिश में जो है नाम दे सकते हैं डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता और डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। अगर आप किसी से भेदभाव करते हैं तो उससे इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ इंग्लिश वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि भेदभाव का आप देख सकते हैं, भेदभाव को डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। समुदाय को कम्युनिटी, पूर्वाग्रह को प्रेजुडाइज, संघर्ष को स्ट्रगल, विविधता को डाइवर्सिटी, जाति का कास्ट, रूढ़िवादी को ऑर्थोडॉक्स, उसके बाद अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी, समानता का इक्वलिटी और असमानता का होता है अनइक्वलिटी। उसके बाद सामाजिक का होता है सोशल। ठीक, तो ये सब इंग्लिश वर्ड थे जो कि जान लेना है, लेकिन इंग्लिश तो हमारी भाषा नहीं है, फिर भी जान लीजिए क्योंकि काम में आता है। देखिए, अनमोल वाणी, चाणक्य क्या कहा करते थे, मैं प्रत्येक चैप्टर में एक अनमोल वाणी देता हूँ किसी महान पुरुष का। तो चाणक्य क्या करते थे, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति मौत से भयभीत रहता है, मौत से डरता हो कि मुझे मौत आ गया तो क्या होगा, तो वैसा व्यक्ति जो है ना शिक्षा का कभी भी पूर्ण रूप से पात्र नहीं बन पाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, मौत से अपने अंदर जो खौफ है, मौत का खौफ है, उसे निकाल के फेंकना है, तभी आप पूर्ण रूप से आगे बढ़ पाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। नहीं तो इसके लिए कोई जगह नहीं जो मौत से डरते हों, और 90% लोग मौत से डरते हैं। तो मौत से निकालिए मौत को, मन के खौफ से आगे बढ़ेंगे पूरी रॉकेट की तरह। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न आंसर हम शुरू करेंगे, ठीक ना, प्रश्न और उत्तर। संसार में मुख्य धर्मों की संख्या कितनी है? तो संसार में मुख्य धर्मों की संख्या 8 है। ठीक, 8 प्रकार के धर्म हैं, मेन धर्म जो संसार में मान्यता दी गई है। धर्म के मामले में भारत कैसा देश है? तो धर्म के मामले में भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे सभी धर्मों की मान्यता दी जाती है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि गांव के लोगों में खाली जगह होता है, क्या होता है? पिछड़ापन होता है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन होता है क्योंकि पैसे के मामले में। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है, समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का कारण क्या है? तो समाज के विभिन्न लोगों के बीच होने वाले भेदभाव का कारण है रूढ़िवादी धारणा। ठीक, क्या है? रूढ़िवादी धारणा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समाज में रूढ़िवादी धारणा हो गई। रूढ़िवादी धारणा अभी क्या होती है, अभी हम लोग पूरा जानेंगे, पूरा चैप्टर देखिए, सारा समझ में आएगा। दलितों का मसीहा के नाम से किसे जाना जाता है? यानी कि दलितों का हीरो, मसीहा मतलब होता है हीरो। ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दलितों का मसीहा या दलितों का हीरो कहा जाता था। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत किसके दायरे में आता है? तो कानूनी अपराध के दायरे में आता है कि आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप नीचे जाति के हैं, आप ऊँचे जाति के हैं, ये क्या है? कानूनी अपराध है एक प्रकार का, और अच्छा भी नहीं लगता है दोस्त किसी के साथ ऐसा करना, ठीक ना। तो राजा राम मोहन राय कौन थे? अगला क्वेश्चन क्या है 7 नंबर, कि राजा राम मोहन राय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय आपने नाम सुना होगा, भारत के एक महान समाज सुधारक थे। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ब्रह्म समाज हुआ करता था एक, इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक, और ये बंगोला मतलब मुख्य रूप से बांग्ला भाषा बोलते थे, पश्चिम बंगाल के थे। पूर्वाग्रह क्या है या पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? तो देखिए, पूर्वाग्रह क्या है या पूर्वाग्रह किसे कहते हैं, इसे समझिए। जब किसी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को आप बिना किसी सोचे समझे, उसे देखे नहीं, ट्राई नहीं किए कि किस प्रकार चलता है, किस प्रकार वह काम करता है, उसकी सोच कैसी है, मतलब बिना कोई जांच परख किए आप किसी के बारे में कुछ भी राय बना लेते हैं, ये धारणा बना लेते हैं कि वह व्यक्ति ऐसा है, वह उस प्रकार काम करता है, बिना देखे जाने सुने कुछ भी तय करना, अपनी धारणा बना लेना ही पूर्वाग्रह होता है। तो पूर्वाग्रहों से हमें बचना चाहिए। ठीक, आप यहाँ पे लिखे जो हैं आप इसे देख सकते हैं, मैं अपनी भाषा में लिखता हूँ बिल्कुल सहज रूप से, ताकि आप सभी चाहे कोई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे स्टेट पीसीएस या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा या फिर क्लास ऑफ 6 में ही क्यों ना पढ़ते हो, सभी के दृष्टिकोण में ध्यान में रखकर मैं तैयार करता हूँ अपने लैंग्वेज में। रूढ़िवादी धारणा से आप क्या समझते हैं? रूढ़िवादी धारणा क्या होती है? देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में बिना वैज्ञानिक तर्क किए, बिना वैज्ञानिक दृष्टि से सोचे
केवल उसकी जाति, धर्म, समुदाय या परंपरा से जो चले आ रहा है उसी के अनुसार देखता है कि वह व्यक्ति उस प्रकार काम करता है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि जो लोग ब्राह्मण होते हैं वह समाज के ऊंचे दर्जे के लोग होते हैं, जबकि ब्राह्मण लोग भी मतलब नीच कार्य करते हैं, ठीक ना, मतलब वो भी घिनौना कार्य करते हैं। और हम लोग ये भी सोचते हैं, मतलब समाज में ऐसी धारणा है कि अक्सर क्या मान्यता है, जैसे कि जो दलित होते हैं उनके पास दिमाग कम होता है। तो ये एक रूढ़िवादी धारणा है। हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना है, ठीक, कि वास्तव में यह व्यक्ति क्या है। रूढ़िवादी धारणा का संबंध जो है पूर्वाग्रह से, यानी कि जो पुराने बिना किसी ख्याल से सोचे बूझे कि कोई भी राय ले लेना, ये पूर्वाग्रह होता है और उसका सीधा संबंध रूढ़िवादी धारणा से है। तो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणा, इन दो चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, कि दलित का अर्थ क्या होता है। देखिए, दलित का सीधा मतलब होता है एकदम ठेठ भाषा में कि दबा हुआ, समाज में दबा हुआ व्यक्ति का समूह। यानी कि दलित वह व्यक्तियों का समूह होता है जो समाज में अक्सर नीचा समझा जाता है। जैसे कि तुरी, महार जातियों को समाज में नीचे तबके का समझा जाता है और प्राचीन काल में इसे जो 4 जाति हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, तो शूद्र के रूप में देखा जाता है। ऐसे लोगों को दलित कहा जाता है। एक बार आप पढ़ लीजिए, दलित का सीधा अर्थ हुआ है दबा हुआ, ठीक, मतलब कि वह व्यक्ति जो समाज की छोटी जाति समझे जाते हैं और समाज के उच्च वर्ग पर दबाव बनाए रखते हैं उन्हें, ठीक ना, उन्हें दलित कहा जाता है। जैसे भीमराव अंबेडकर को दलित जाति का माना जाता था। और आपको एक किस्सा सुना दूं कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 साल के थे, उनको एक रेलवे स्टेशन में बड़ी छुआछूत का सामना करना पड़ा था। कोई गाड़ी नहीं दे रहा था चलने के लिए, जब उन्हें पता चला कि यह नीच जाति का है। कोई रिक्शा नहीं दे रहा था उन्हें कि मैं नहीं बैठाऊंगा, आप नीचे जाति के हैं, आपको किसी दिन सुनाऊंगा कहानी। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में समानता के अधिकार के लिए लड़ने और आंदोलन करने वाले 4 व्यक्तियों के नाम लिखें। तो देखिए, 4 व्यक्ति का नाम जो समानता के लिए बहुत बड़ी मेहनत किए, संघर्ष किए, आंदोलन किए। इसमें पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय, जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दूसरे नाम आता है स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक ना, और तीसरा नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चौथा नाम आता है आपका ज्योतिबा फूले, ठीक। तो ये चारों लोग जो थे ना, बहुत संघर्ष किए हैं, बहुत स्ट्रगल किए हैं समानता लाने के लिए, छुआछूत मिटाने के लिए। अगला क्या है, जाति व्यवस्था क्या है, इसकी परिभाषा दें। तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई लोग जाति व्यवस्था के बारे में नहीं जानते हो, सभी को जानते हैं, लेकिन एक बार सुन लीजिए कि प्राचीन काल में हमारा जो समाज था वह 4 वर्गों में बांटा था। पहला समाज सबसे उच्च माना जाता था ब्राह्मण, दूसरा का क्षत्रिय जो राजपूत कहे जाते हैं, तीसरा आता है आपका वैश्य जिसमें जो बीच बीच की जाति मानी जाती है, जितने भी आते हैं, ठीक, जो व्यापार करते थे, और किसान, इन सभी को माना जाता था वैश्य। और शूद्र जो नीचे तबके के माने जाते थे, जो अभी दलित या जिन्हें हम अनुसूचित जाति कहते हैं, ठीक, शेड्यूल कास्ट कहते हैं, वो अभी जो है दलित में कहा जाता है। तो जातियों में, इन सभी में भेदभाव करना ही जाति व्यवस्था कहलाता है। समाज के विभिन्न जातियों के बीच किसी को ऊंचा या किसी को नीचा मानना ही भेदभाव है। आप इसे कोई भी भाषा से लिखें, बस आपकी भावना ये होनी चाहिए कि समाज में जो जाति व्यवस्था है, छुआछूत की भावना है, उसी को आप बता रहे हो, ठीक। प्राचीन काल में हमारा समाज जाति व्यवस्था के आधार पर चलता था। जाति व्यवस्था उस समय मुख्यतः 4 वर्गों में बांटी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये जातियाँ थी। ब्राह्मण तथा क्षत्रिय उच्च कुल के माने जाते थे तथा वैश्य मध्यम वर्ग का माना जाता था तथा शूद्र जो है नीचे कुल का माना जाता था। इसी से सारे छोटे जितने भी घिनौने काम होते थे वे सभी करवाए जाते थे। लेकिन आज का समाज हमारा ऐसा नहीं है। पिछले समाज से हमारा कई ज़्यादा सुधरा हुआ है और बहुत आगे के ज़माने से बहुत अच्छा है। एकलव्य को नहीं छोड़ा था यार, क्या बताएं, एकलव्य का अंगूठा काट दिया, ठीक ना, आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो बताऊंगा किसी दिन। समाज में आरक्षण की व्यवस्था किन किन जातियों के वर्गों के लिए किया गया है। तो देखिए, समाज में है जो है हमारे भारत में इन 6 वर्गों को जो है आरक्षण, जिसे आप रिजर्वेशन कहते हैं इंग्लिश में, वो दिया जाता है। पहला है अनुसूचित जाति, इसे शेड्यूल कास्ट कहा जाता है। दूसरा है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है इन्हें, जो अक्सर जंगली एरियाओं में रहते हैं। तीसरा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जो ओबीसी, मुख्य रूप से जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, इन्हें ओबीसी कहा जाता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक ना। अगला है हमारा महिलाओं को फीमेल छूट दी जाती है, उनको रिजर्वेशन। अल्पसंख्यक, जिसे आप इंग्लिश में माइनॉरिटी कहते हैं, और दिव्यांग, जिसे आप इंग्लिश में हैंडीकैप कहते हैं, यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग है। तो विकलांग नहीं कीजिए, किसी व्यक्ति को विकलांग नहीं कहना चाहिए, उन्हें दिव्यांग कहिए,
ठीक, या फिर विशेष गुण वाले बच्चे कहिए, क्योंकि ये नई भाषा जो है अगर आप किसी को विकलांग बोलते तो उसे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप बोलते हैं कि विशेष गुण वाले बच्चे या दिव्यांग बच्चे, तब उनके सुनने में भी अच्छा लगता है और सभी को अच्छा लगता है। विकलांग किसी को मत कहा कीजिए, ठीक। तो ये 6 वर्ग थे जिन्हें रिजर्वेशन दिया जाता है। अगला 14 नंबर क्या है कि सामाजिक भेदभाव के मुख्य आधार को लिखें। देखिए, हमारे समाज में जितने भी भेदभाव होते हैं ना, वे सभी को जो है मुख्य 5 बातों को लेकर ही भेदभाव होता है समाज में। पहला क्या है, जाति को लेकर। जाति को लेकर बहुत भेदभाव होता है हमारे समाज में कि ये उच्च जाति का है, आप इसके साथ विवाह नहीं कर सकते हैं। अक्सर ये लोग मतलब ये बात आती है, ठीक ना। आप इसके साथ रहन सहन नहीं कर सकते हैं, खान पान नहीं कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है धर्म को यहाँ पे दूसरा नंबर देना चाहिए मुझे, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। धर्म को आप दूसरे नंबर पे रखें या पहले नंबर पे। सबसे बड़ा धर्म है कि आप हिंदू के घर में हैं तो मुसलमान के साथ छुआछूत या खाना पीना नहीं रखेंगे, लेकिन मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, सभी के साथ खाना पीता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, गिरजाघर भी जाता हूँ, ठीक ना। और क्योंकि ईश्वर सभी के होते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ईश्वर के बीच भेदभाव करना चाहिए। आपको क्या लगता है, आप बता सकते हैं अपनी राय कमेंट में। देखिए, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर और शारीरिक रंग रूप तथा बनावट के आधार पर, इन सभी जो है 5 टाइप हैं जिसके आधार पर हमारे समाज में भेदभाव किए जाते हैं। लिंग के आधार पर क्या भेदभाव होता है, भाषा के आधार पर, जैसे कि वो बांग्ला बोलता है उसको राज्य से बाहर करो, या फिर वो जो है कन्नड़ बोलता है या तेलुगु वालों का राज्य है, आप यहाँ पे कैसे रहेंगे, तो ये भी भेदभाव होता है ना। और लिंग के आधार पर क्या भेदभाव होता है कि ये महिला है, आप इसको काम में नहीं रखिए, ये अच्छा से काम नहीं कर पाएगी, इसके पास साहस नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और दूसरा क्या है, जैसे कि महिलाओं को आर्मी के बाद, आर्मी नेवी और एयरफोर्स अभी भी जो है 12th के बाद जैसे पुरुष जाते हैं, SSR हो गया, ग्रुप वाई हो गया, ठीक ना। चाहे आप आर्मी की बात करें तो आर्मी में आता है आपका क्लर्क वगैरह, ठीक ना। टेक्निकल आता है, GD आता है, इन सभी में पुरुष तो जा सकते हैं, लेकिन महिलाएं अभी भी नहीं जा सकती हैं। मेरी अगर कोई बहन या फिर कोई दोस्त जिससे आप समझे, आप जो भी मुझे समझे, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अभी भी हमारे भारत में ना बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हक नहीं मिल रहा है, हमारी बहनों को या फिर हमारे दोस्तों को, जो आप बोलिए, हक नहीं मिल रहा सही रूप से। सही रूप से अगर आप चिंतन मनन करें तो सही रूप से उन्हें भाई हक नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। जबकि चीन और अदर देशों में ये सब होता है, महिलाओं को बराबर हक होता है। अभी कहा जाता है कि महिलाओं को बराबर हक मिल रहा है हमारे भारत में, लेकिन नहीं मिल रहा है, बराबर हक नहीं मिल रहा है अभी भी। मैं ये लिख के दावा करके बोल सकता हूँ, बहुत चिंतन मनन किया हूँ और तब जाके मैं ये सारी बातें बताता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, पढ़ना कोई अलग बात होगी और जो दिमाग का अनुभव लेता है वो अलग बात। तो अनुभव लेना सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई तो कोई भी कर लेगा। भीमराव अंबेडकर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। भीमराव अंबेडकर कौन था, देखिए जान लीजिए एक बार, छोटी सी लाइन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में होता है। कब, 14 अप्रैल, इसीलिए 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, मध्य प्रदेश में। अक्सर लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि महाराष्ट्र में होता है, नहीं, मध्य प्रदेश में हुआ था। महाराष्ट्र उनका घर था, लेकिन उनके पिता जो हैं मध्य प्रदेश में उस समय रह रहे थे। मध्य प्रदेश के महू नामक एरिया में, महू नामक गांव में। ये जो महू है, महू का अभी नाम हो गया भीमराव अंबेडकर नगर, ठीक। महू मध्य प्रदेश का शहर है, इसका नाम बदल के रख दिया गया है भीमराव अंबेडकर नगर, क्योंकि यहीं पे जन्म हुआ था, यहाँ पे हुआ था। भीमराव अंबेडकर अपनी अधिकांश पढ़ाई छात्रवृत्ति पाकर करते थे और इनके ऊपर एक फिल्म भी बनी है। इन्होंने इंग्लैंड से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की, PhD किए और दलित उत्थान के लिए समाज में जुड़ गए। भारतीय संविधान की रचना की मुख्य भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य भी बने। आपको मालूम है कि संविधान सभा का जो प्रारूप समिति उसमें थे 7 सदस्य थे, जिसके लीडर यानी कि अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। और इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 यानी कि आज़ादी के 14 दिन बाद गठित किया गया था। उसके ये लीडर थे। इसका मुख्य काम दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कि आपको विश्व के विभिन्न संविधानों को पढ़िए, स्टडी कीजिए, अच्छा से अध्ययन कीजिए, ठीक ना। विश्व के विभिन्न संविधानों को, अलग अलग देशों के संविधानों को, और उनकी अच्छी बातों को भारतीय संविधान में डालिए। ये इनका मुख्य कार्य था। और इसी के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। आज मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बता दिया, आप गौर करेंगे तब, नहीं तो ऐसे ही काली अक्षर वैसे बराबर। और अंतिम समय में जब भीमराव अंबेडकर थक गए समाज को सुधारते सुधारते, तब वो क्या किए हैं, आप भला तो जग भला,
यानी कि उन्होंने अपना हिंदू धर्म बदलकर वे बौद्ध धर्म अपना लिए। कब? 1956 ईस्वी में बौद्ध धर्म अपनाए, लगभग जनवरी के आसपास था, ठीक ना। नागपुर में अपनाए थे 1956 में, और दिसंबर क्या जाते इनका देहांत भी हो गया था। तो ये था पूरा का पूरा इतिहास। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ है, अच्छा चीज़ है और इसको पढ़ना चाहिए। शिक्षक हुए ट्यूशन के विद्या कहाँ से होय, प्रोग्राम हुए चैनल के संस्कार कहाँ से होय, इंसान हुआ पैसों का दया कहाँ से होय, पानी हुआ केमिकल का गंगाजल कहाँ से होय, संत हुए स्वार्थ के सत्संग कहाँ से होय, भक्त हुए स्वार्थ के भगवान कहाँ से होय। भगवान की जगह आप अल्लाह, ईश्वर या जो भी आप देना चाहते हैं अपने धर्म के, सारा कुछ दे सकते हैं, ठीक। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, खुद भी आगे बढ़िए, देश को भी आगे बढ़ाइए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।